it's me अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आज आपके लिए बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आई हूँ और मैं आपको इसका हिंदी में आंसर अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप कभी भी इंटरव्यू में जाओ तो वहां पे आपको ये दिक्कत ना आए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन में गिनती होती है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इसकी गिनती होती है। तो जो क्वेश्चन आज के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटरव्यू के लिए वो है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन। मतलब इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो। अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर, मतलब जो आपको जॉब दे रहा है, इंटरव्यूअर का मतलब होता है जो आपको जॉब दे रहा है, वो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, तो इसका आंसर आप कैसे परफेक्टली या अच्छे से दोगे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन काफी ज्यादा हद तक पक्का हो जाए। तो गाइस इसका परफेक्ट आंसर तो देखिए, परफेक्ट आंसर मेरे लिए कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है, राइट। लेकिन मैं आपको इसका टिप और ट्रिक जरूर बताऊंगी कि इसे हमें कैसे आंसर करना है, ठीक है। और आपको ऐसी क्या चीजें हैं, क्या 5 चीजें हैं जो आपको नहीं बोलनी है इस आंसर में। सबसे पहले मैं आपको जिस पॉइंट फॉर्म में आपको बता दूंगी कि क्या नहीं बोलना है, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, तो आपको ये नहीं बोलना है आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ डायरेक्टर और अ वीपी। ये सारी बचकांड वाली बातें, बच्चों वाली बातें नहीं बोलनी है आपको, ठीक है। सेकेंड है, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ अर्निंग लॉट ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी। ये भी नहीं बोलना है, रॉन्ग, ठीक है। तीसरा चीज जो आपको नहीं बोलना है वो है, आई वॉन्ट टू ग्रो एट अ वेरी हायर लेवल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्न मनी एंड अ लॉट ऑफ रेप्यूटेशन। मतलब क्या है, ये सारे चीज में आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो आसमानों को छू रहा है, ठीक है। एक अच्छा पोजीशन पाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन वहां पे बहुत सारा रिस्पेक्ट भी चाहिए, बहुत हायर पोजीशन भी चाहिए, पैसे भी ज्यादा चाहिए, तो ये सब नहीं बोलना है। चौथी पॉइंट जो आपको नहीं बोलनी है वो है कि आई वॉन्ट टू लर्न a lot of things from this company as I have plans to open my own business। ये गलती से भी बोल दिए ना गाइज, आपका इंटरव्यू वहीं पे खत्म हो जाने वाला है। भले ही आप बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई क्राइम नहीं है, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। बट ये बात इंटरव्यू में नहीं बोलनी है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू जब आपको ले रहा है तो ये तो सोच के ले रहा है ना कि आएगा 4-5 साल हम इसे सिखाएंगे, ये अभी फ्रेशर है, इसको बहुत सारी नॉलेज देंगे, यहाँ पे आएगा, सीख के चला जाएगा और अपना खुद का काम खोल लेगा। तो क्यों सिखाओ इसे, जो डिजर्विंग है, जो हमारे पास टिकेंगे, उन्हें लेना चाहिए ना, राइट। ये आपको नहीं बोलना है। पांचवी चीज जो आपको नहीं बोलनी है, 5th पॉइंट जो आपको नहीं बोलनी है वो है, आई want to earn money because I have lot of expenses, because of that I want to earn money and I want to work in your company। गलती से ये चीज मत बोलना कि आपके खर्चे बहुत हैं, इसके लिए आपको पैसे कमाना है या जॉब चाहिए। मतलब जिस दिन आप पैसे ज्यादा कमा लोगे उस दिन भी आप कंपनी को छोड़ दोगे, जिस दिन आपके खर्चे पूरे हो जाएंगे उस दिन भी आप कंपनी को छोड़ दोगे। तो कंपनी इन सब चीजों से नफरत करती है, लिटरली। ये सारे आंसर्स अगर कंपनी सुन लेगा आपको भगा देगा, ओके। तो ये नहीं बोलना है। अब बेस्ट आंसर जो है कि आप क्या बोल सकते हो, राइट। क्या नहीं बोलना है वो मैंने बता दिया। अब सुनो सैम्पल आंसर, व्हाट आई कैन से, ओके। यू विल से, वेल सर द क्वेश्चन, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन that where do you want to see yourself 5 years down the line? Sir, I want to work in this company as this company is a very reputed one. I have a lot of, आपको ये बोलना है कि sir, I would like to work in a brand like this as it was my dream, like and I have my short term and long term goals both for this company. Suppose if you hire me, sir, then I know I'm a fresher, I don't have a lot of exposure, I don't know a lot of things about the work culture and all these things. My short term goal for at least 2 to 3 years is I want to learn the work properly. I want to get full knowledge about the profile, about the job description, about the role that being offered, about the skill that is being offered to me in this company. I want to excel in it, ठीक है। ये आप बताओगे अच्छे से। मैं इसको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ मेरी हिंदी ऑडियंस के लिए। आपको सिंपल में ये बोलना है कि सर अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हो ना, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से यूज में लाना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा शॉर्ट टर्म गोल फिलहाल तो ये है कि अगर मुझे इस कंपनी में जॉब मिल गया तो जहाँ पे जिस जॉब में आप मुझे, जिस रोल में आप मुझे ले रहे हैं, मैं वो चीजों को अच्छे से सीखना चाहती हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट बनना चाहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने में बिलीव करती हूँ, मैं मेहनत करके वो सारी चीजें सीखना चाहती हूँ, और जब मैं अच्छे से सीख जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि इसी कंपनी में रहते हुए मुझे एक अच्छा पोजीशन ऑफर करे, अच्छा रोल ऑफर किया जाए, मेरे काम को सराहना मिले और मैं अपना ग्रोथ यहाँ इस कंपनी में देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्रीम कंपनी है।
इस कंपनी में, जब से मैंने इस कंपनी के बारे में और इनकी आप लोगों के बारे में जाना है, मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इस कंपनी का हिस्सा बनने में। और अगर मैं अपना करियर एक ऐसे ब्रांड के साथ शुरू करूंगी तो ये मेरे लिए एक खुश नसीबी की बात होगी, बिकॉज आई विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड एक्सपोजर। मुझे एक्सपोजर के साथ साथ काफी कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे अच्छा पोजीशन, और सर अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी तो मुझे पता है कि सैलरी हाइक, बाकी डेजिग्नेशन वगैरह ये सब तो मिल ही जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं अच्छे से यहाँ पे रह के काम सीखना चाहती हूँ, लर्न करना चाहती हूँ, इसी कंपनी में अपना ग्रोथ देखना चाहती हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो गाइस, अगर आप इस तरीके का कुछ कहते हो ना तो कंपनी आपसे हद से ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि उसे ये फीलिंग आएगा कि वाह, ये इंसान पैसे का लालची नहीं है, फ्रेशर होके भी इतनी समझदारी की बात कर रहा है, बाकी भीड़ से आप अलग दिखोगे। वो सोचेगा कि वाह, इसकी सोच इतनी अच्छी है तो जरूर इसे लेना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे लर्न करने आए हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाने आए हैं। और अगर जब इसकी स्किल्स बढ़ जाएगी तो ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी रखता है कि उसे पता है कि सैलरी और पोजीशन तो मुझे मिल ही जाएगा जिस दिन मैं अच्छे से काम करना सीख गई तो ये दिखाता है कि आप खुद को लेके कितने कॉन्फिडेंट हो। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, बट कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि आप यहाँ पे सीख के ग्रो कर पाओगे। तो अगर आप ऐसी चीजें कंपनी को बोलते हो तो माशाल्लाह कंपनी आप पे फिदा हो जाएगी। और जो इंटरव्यूअर है ना, अगर इंटरव्यूअर पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो वो सोचेगा कि वाओ, क्या कैंडिडेट है, इसे तो जाना ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स तो ये आंसर कभी जिंदगी में नहीं देंगे, और अगर देंगे भी तो मतलब ऐसा उससे कुछ इंटरव्यूअर को ये फीलिंग आएगा कि मैंने नया कुछ सुना है, ये नहीं लग सुनाई देगा कि मैंने वही घिसे पिटे आंसर्स दे दिए जो बाकी लोग देते हैं। सो गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। एंड गाइस, और एक चीज भूलना मत, प्लीज हिट द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन, और वहां पे ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। टाटा।